Hey everyone, welcome back here again to our parallel world Immortal Longing। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और स्टार्ट करते हैं हमारी ऑनगोइंग नॉवल द अनग्रेडेड हार्ट के आगे का पार्ट। पर उससे पहले गाइज मेरी आपसे ह्यूज और हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और चलिए अब कंटिन्यू करते हैं आगे का पार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पे ग्रीन टीम के सभी मेंबर्स जा रहे थे जंगल में लकड़ियां काटने के लिए। तो अब उसके आगे इस समय ग्रीन टीम के सभी मेंबर्स अपने काम में लगे हैं, लकड़ियां काटने में लगे हैं। जान, चैंग, यूबिन, फैंशिंग, हैपिंग और भी 2-3 फेलो मेंबर्स सबके सब बिजी हैं। यूबिन बोलता है, यार जान, ये जंगल तो बहुत डेंस लग रहा है यार, क्या इसमें लॉयंस भी होंगे? और वहीं उन्हीं के साथ काम कर रहा चैंग जब यूबिन की ये बात सुनता है तो आइस रोल करते हुए बोलता है, शट अप यूबिन, फालतू का अपना दिमाग मत चलाओ। प्रोफेसर वांग ने बोला था ना कि यहाँ पे जंगली जानवर नहीं है। यहाँ पे यूजली लोग कैंपिंग करने आते रहते हैं, तो ये जगह पूरी तरह से सेफ है, समझे? और ये भी याद रखो कि प्रोफेसर वांग ने हमसे बोला था कि रेड लेजर लाइट के आगे नहीं जाना है, उसके आगे गए तो खतरा है। तो बस अपनी आंख और कान खुले रखो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है? और डरो मत। चैंग की ये बात सुनता है तो फेंशिंग अपना डाउट बोलता है, हाँ वो सब तो ठीक है यार, पर कहीं हम चलते चलते रेड लेजर लाइट एरिया से आगे तो नहीं आ गए? यहाँ तो कुछ दिख भी नहीं रहा है यार, हर जगह पत्तियां, पेड़ और जंगल ही है। रेड लाइट कहीं खो तो नहीं गया पीछे? जिस पे इस बार जान उसको रिलैक्स कराते हुए बोलता है, शिंग शिंग, अगर हम रेड लेजर लाइट के पास आते तो किसी ना किसी को दिखता ना, और अगर हम क्रॉस करते तो अलार्म भी जरूर बजता। याद है ना प्रोफेसर वांग ने कहा था कि क्रॉस करने पे अलार्म बजेगा। इसीलिए रिलैक्स रहो, डरो मत, हम लोग सरफेस पर ही हैं। चिल करो और जल्दी जल्दी काम करो। हाँ, यू आर राइट, तुमने सही बोला, प्रोफेसर वांग ने कहा था हमें बस अपने काम पे फोकस करना है और अपने आंख और कान खुले रखने हैं। जल्दी जल्दी काम करना है हम लोगों को। फेंशिंग इतना बोलता है और अपने काम में वापस लग जाता है। वहीं चैंग भी उसकी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, हाँ फेंशिंग बिल्कुल सही, चलो जल्दी जल्दी हम लोग लकड़ियां इकट्ठा करते हैं ताकि यहाँ से जल्दी वापस चल सके। हे चैंग, संभल के, ऐसी जगह पे अक्सर सांप छुपे हुए होते हैं, देख के आगे बढ़ो। यूबिन चैंग से बोलता है, जो कि बस सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए जंगल में थोड़ी और आगे की ओर जा रहा था, एक सूखे गिरे पेड़ की तरफ। जिसपे चैंग यूबिन को रिप्लाई देते हुए बोलता है, डोंट वरी बिन, मेरे लिए परेशान मत हो, अगर कोई सांप आया भी तो ना मैं बच जाऊंगा। पर मुझे क्या लगता है तुम्हें पता है कि तुम्हें ना ये वाली वार्निंग हैपिंग को देनी चाहिए। देखो तो बेचारे को कितना पसीना आ रहा है, कैसे सहमा हुआ सा खड़ा है वहां पर वो। चैंग हैपिंग को टीज करते हुए बोलता है, जो कि बस वहीं पे खड़ा डरा हुआ इधर उधर देख रहा था कि कहीं किसी ओर से कोई जानवर ना आ जाए उसके पास। हैपिंग चैंग की ये बात सुनता है तो उसको ग्लेयर करते हुए देखता है। वहीं फेंशिंग और यूबिन तो बस हंसने लगते हैं। वहीं जान भी, जो उन्हीं के साथ दूसरी टहनी की लकड़ियां काटने में बिजी था, वो भी हैपिंग को चढ़ाते हुए बोलता है, डोंट वरी किडो, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल सीनियर हियर, यू नो, तुम्हें अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हारे फोन की सारी डिटेल्स फॉर्मेट करवा दूंगा, ओके? तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा, सो डोंट वरी, ओके? हैपिंग जो वहीं खड़ा अपने हाथ में पकड़ी हुई कुल्हाड़ी के साथ खेल रहा था, वो जान और चैंग को उनकी इस बात पे ग्लेयर करते हुए बोलता है, यू ब्लडी फ्रेजाइल सीनियर्स, यू थिंक मैं डर रहा हूँ? मुझे डर लगता है तो सुनो मेरी बात, मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं, मैं किसी से नहीं डरता, किसी से भी नहीं डरता, चाहे कोई भालू आए या चीता, चाहे कोई शेर ही क्यों ना आ जाए, मैं किसी से भी नहीं डरता। जो भी आएगा मैं उन सबसे अकेले ही लड़ने की हिम्मत रखता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं सबसे अकेले भी लड़ सकता हूँ। एंड बाय द वे किड किसे बोल रहे हो तुम लोग? एक मामूली सी लकड़ी तो तुम लोगों से काटी नहीं जा रही, बच्चा मुझे बोल रहे हो? वाओ, ध्यान से काम करो, कहीं हाथ ना कट जाए तुम लोगों के, और देखना कहीं छाला ना पड़ जाए। चैंग हैपिंग की बात सुनता है तो इस बार उसको चैलेंजिंग टोन में बोलता है, अच्छा तो जब तुम्हें इतनी बोली आ ही रही है तो तुम वहां क्यों खड़े हो? तुम ही क्यों नहीं ट्राई कर लेते? तुम्हें सिखा दो कि हमें कैसे काम करना है। लो करो, दिखाओ, हमें सिखाओ कैसे करना है। बड़े आए,
चैंग इतना बोल के वहां से साइड हट जाता है और हैपिंग को प्रवोक करता है आगे आने के लिए, जिससे हैपिंग ईगो में ही सही पर एक्सेप्ट कर लेता है एक चैलेंज की तरह और बस आगे बढ़ जाता है चैंग को दिखाने के लिए कि वो उससे बेहतर काम कर सकता है, और आगे आकर लकड़ियां काटने में लग जाता है, जिसे देखकर चैंग तो स्मक कर देता है। पर वहीं जान वापस से उसको टीज करते हुए बोलता है, पर इस बार वो चैंग से बोलता है ना कि हैपिंग से। रहने दो चैंग, ये बच्चा है, बच्चे की जान लोगे क्या? अगर अभी इसको कहीं लग वग गई तो खामखा रोने लगेगा और फिर हमें यहाँ बेबी सिटिंग करनी पड़ेगी, और हम यहाँ बेबी सिटिंग नहीं करने वाले, और हम यहाँ बेबी सिटिंग करने नहीं आए, समझे? और इसके डैड भी नहीं है कि इसको चुप कराएं। हैपिंग सान की बात से तो और भी ज्यादा प्रवोक हो गया था, तो वो और भी तेज लकड़ी काटने लग जाता है, जैसे कि वो एक ही हिट में पूरे जंगल की लकड़ी साफ कर देगा। खैर, वहीं चैंग हैपिंग को लकड़ी काटते हुए देखता है तो अपने मन में ही स्मक करते हुए बोलता है, इतनी देर से हम लोग काम कर रहे थे और ये यहाँ खड़ा होकर टाइम पास कर रहा था। इस टेढ़ी खीर से काम निकलवाना कितना आसान है, अगर सीधे से कहता तो मुंह बनाता। किडो जरा संभल कर काम करना, चोट लग गई तो मैं दवाई भी नहीं लगाऊंगा, इसलिए जरा संभल कर, समझे? चैंग बोलता है, जिसपे हैपिंग उसको ग्लेयर करता है और वापस से अपनी लकड़ियों पे फोकस करने लगता है। हैपिंग लकड़ियां काट ही रहा था कि तभी वो कुछ सरसराहट सी सुनता है, एक सर्ज जैसी आवाज, जैसे कि पत्तियों में कुछ चल रहा हो। तभी हैपिंग नीचे देखता है और जैसे ही वो नीचे देखता है तो बेचारा डर के मारे बस शॉक्ड हो जाता है, उसकी आवाज गले में ही रुक जाती है, वो हक्का बक्का हो जाता है। चैंग अचानक से उसको इस तरह से शॉक्ड देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि अब इसको क्या हो गया, क्योंकि ये आवाज सिर्फ हैपिंग ने सुनी थी और सिर्फ उसी ने ही देखा था कि नीचे क्या है। पर फिर कुछ सेकंड्स के बाद हैपिंग अचानक से ही बहुत तेज चिल्लाता है और बस चिल्लाते हुए ही वो सीधा जाके चैंग के ऊपर चढ़ जाता है। सांप सांप सांप, बचाओ बचाओ, प्लीज बचाओ, सांप सांप, वहां पे सांप है, वहां पे सांप है, बचाओ बचाओ। वहीं जब जान यूबिन और फेंशिंग पेंग का चिल्लाना सुनते हैं तो वो भी बस भाग के बिना देखे कि क्या है बस दूर खड़े हो जाते हैं। और वहीं चैंग भी जो भी हैपिंग को पकड़ लिया था, वो जब हैपिंग की आवाज सुनता है तो बस वो भी शॉक्ड हो जाता है और उसको नीचे गिरा के भाग के दूर खड़ा हो जाता है। और कुछ सेकंड्स के बाद जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो इस बार हैपिंग डरते हुए बोलता है, सीनियर, तुम सीनियर हो ना? जाके देखो, वहां पे सांप है, शायद वो भाग गया है या फिर वहीं पे है, जाके देखो। चैंग इस समय हैपिंग को शॉक्ड एक्सप्रेशन से ऐसे देख रहा था जैसे उसने अभी कोई जोक क्रैक कर दिया है बहुत बड़ा। तुम ही बोल रहे थे ना कि तुम नहीं डरते किसी से, अब जाओ जाके देखो तुम। मैं क्यों जाऊं? तुम जाओ, तुम जाके देखो पहले। तुम ही कह रहे थे ना कि तुम किसी से नहीं डरते, शेर चीता भालू कुछ भी आ जाए, फिर यहाँ तो सिर्फ नॉर्मल सांप है, तुम जाओ, तुम देखो। जिसपे जैन इस पर एक मैच्योर पर्सन की तरह दोनों को शांत कराते हुए बोलता है, अच्छा बस करो, शांत हो जाओ। पेंग, आर यू श्योर कि वहां पे सांप था? जिसपे हैपिंग इस पर इरिटेट होते हुए गुस्से में बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठ बोलूंगा? जिसपे जान इस बार बिना बहस किए बोलता है, ओके ओके नेवर माइंड, आई थिंक हमें उधर से लकड़ियां नहीं लेनी चाहिए। अगर यहाँ सांप है तो ये जगह डेंजरस है, तो फिर मुझे लगता है कि हमें यहाँ से लकड़ियां नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि कहीं इधर उधर ही छुपा हो, सामने तो दिख नहीं रहा है, इसलिए हम यहाँ से लकड़ियां नहीं लेंगे। चलो कहीं और से ले लेते हैं, चलो यहाँ से। जिसके बाद सारे जान का डिसीजन मानते हैं और फिर सारे के सारे वहां से दूसरी जगह चले जाते हैं, वहां से लकड़ियां बटोरने के लिए। और इस बार हैपिंग कुल्हाड़ी को हाथ भी नहीं लगाता, बल्कि उसका सारा का सारा काम इस बार यूबिन करता है। और फिर थोड़ी देर बाद पूरी ग्रीन टीम लकड़ियां काट के वापस आ जाती है कैंप में। और जैसे ही वो लोग वापस आते हैं तो उनकी हालत देखकर तो वहां पे खड़े प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स सबके सब बस हंसने लगते हैं, क्योंकि इस समय इस ग्रीन टीम मेंबर्स की कंडीशन बहुत ही बुरी थी, बहुत ही अजीब और गरीब कंडीशन में थे, जैसे कि मिट्टी में खेल के आए हों। आधी शर्ट टक इन थी तो आधी बाहर, कपड़ों और मुंह पे तो मिट्टी लगी हुई थी, जैसे कि मुंह को मिट्टी में मार के आए हों। बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे, चेहरे पे पसीने की एक बहुत गहरी परत थी, जैसे बहुत थक गए हों। और एक साइड के कंधे पे लकड़ियों का ढेर था तो एक हाथ में कुल्हाड़ी और टॉर्च। शिवान जब इन लोगों को ऐसे देखता है तो वो बस हंसते हुए ही बोलता है, गॉड डूड, ये क्या हालत बना ली है तुम लोगों ने। तुम लोग तो फार्मर लग रहे हो, तुम लोग लकड़ियां काटने गए थे या फिर खेत जोतने? माय गॉड। शट अप शिवान, हंसना बंद करो और मदद करो। रान शिवान को ग्लेयर करते हुए बोलता है,
जिस पर श्वान बस ओके ओके करके आगे बढ़ जाता है उसकी मदद करने के लिए। जिसके बाद प्रोफेसर लूशिशिया बोलती है, ओके देन गाइस, ग्रीन टीम और रेड टीम ने अपना अपना टास्क पूरा कर दिया है। टेंट लग गए हैं और लकड़ियां भी आ गई हैं। अब येलो टीम की बारी। तो प्लीज सब उठकर अपने अपने काम में लग जाएं। खाने की तैयारी करें, खाना बनाने की तैयारी करिए। जिसके बाद प्रोफेसर यांग बात को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, रेड टीम और ग्रीन टीम आप लोग रेस्ट करिए। प्रोफेसर रेबेका बॉर्न फायर जलाने में आप लोगों की मदद करेंगी। जिसके बाद ग्रीन टीम और रेड टीम बस ओके सर बोल के वहां से चली जाती है अपना रेस्ट करने के लिए। जहां सब एक तरफ बॉर्न फायर जलाने और खाना बनाने में बिजी थे, वहीं पे जान वो इस समय अपने ही काम में बिजी था। उसकी नजरें तो इस समय किसी स्पेशल को ढूंढ रही थी। एक्चुअली जान जब से वापस आया है तब से उसने प्रोफेसर वांग को नहीं देखा, तो वो वहीं बैठे शुआन के पास जाता है और उससे पूछता है, हे शुआन, प्रोफेसर वांग कहाँ हैं? आई डोंट नो डूड, अभी तक तो यहीं थे, अभी पता नहीं कहाँ चले गए, देखो कहीं इधर उधर ही होंगे। शुआन स्निफ करते हुए बोलता है, क्योंकि वो बेचारा इस समय प्याज काट रहा था। अच्छा ठीक है, तुम कंटिन्यू रखो, मैं ढूंढ के आता हूँ। जान इतना बोलता है और उठ के खड़ा हो जाता है और वहां से जाने लगता है, पर पीछे से शुआन उसको वापस से चिल्लाते हुए बोलता है, अरे एटलीस्ट मेरी प्याज कटवाने में मदद तो कर दो यार, मैं अकेले झेल रहा हूँ इसको, इसने मुझे कितना रुलाया है। पर जान को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, या फिर ये कहो कि वो सुनता ही नहीं है, वो तो बस वहां से चला जाता है। और इस समय शुआन उस टोकरी भरे प्याज को ऐसे देखता है जैसे कि वो इस समय अपने सबसे बड़े दुश्मन को देख रहा हो। मुझे नहीं काटना ये प्याज, कितने सारे हैं ये कितना बोरिंग काम है, कोई मुझसे ये काम ले लो, मुझे नहीं करना ये काम। माँ और वहीं बैठा जियांग जो शुआन की हेल्प कर रहा था उसके साथ प्याज काटने में, वो उसको ग्लेयर करते हुए बोलता है, शट अप, चुप रहो और प्याज काटने पे फोकस करो, जल्दी हो जाएगा। बेचारा शुआन, वो जब जियांग की डांट सुनता है, वो भी इस प्याज की वजह से, तो वो अपना फेस इरिटेशन में बनाता है, उसको ग्लेयर करता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। वो तो फिर से इरिटेटिंग वाला फेस बना के प्याज काटने में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जान जो भी ईबो को ढूंढने निकला था, वो उसको आसपास की हर जगह पे ढूंढ रहा था, पर ईबो कहीं दिख नहीं रहा था। वो कभी इधर देख रहा था तो कभी उधर देख रहा था। वो खुद में ही बस परेशान होते हुए उनको ढूंढ रहा था, पर ईबो था कि वो उसको कहीं नहीं दिख रहा था। वो बेचारा भी सच में ईबो को ढूंढ ढूंढ के थक गया था। वो बेचारा उदास हो जाता है और खुद में ही फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है, अरे यार ये ईगा कहाँ चले गए, दिख क्यों नहीं रहे हैं? ईगा कहाँ हो आप? मैं थक गया हूँ। जान ईबो को ढूंढते ही ढूंढते कैंप से थोड़ा आगे निकल आया था। आज की रात एक फुल मून नाइट थी और इन लोगों ने अपना कैंप भी जंगल के सरफेस पे ही लगाया था। यही वजह थी कि इस समय वहां पे रोशनी थी। आसमान में हल्के हल्के बादल जरूर दिख रहे थे, पर वो चांद पे नहीं थे। इसी वजह से चांदनी पूरे जंगल में बिखरी हुई थी। जान ईबो को खोज ही रहा था कि तभी उसकी नजर पास में बने एक लेक पे पड़ती है। तो वो कुछ सोचते हुए उस लेक के पास आ जाता है। शायद कोई उम्मीद थी उसे। और जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो उसकी नजर वहीं कुछ दूर पर अकेले बैठे हुए और शांति से पानी को देखते हुए उस शख्स पे पड़ती है जिसे वो इतनी देर से ढूंढ रहा था। ईबो वहीं अकेले उस तालाब के पास बैठा था और रात की उस शांत की रोशनी में चमकते हुए पानी को देख रहा था। शायद खुद की ही कंपनी एंजॉय कर रहा था, खुद के साथ ही वक्त गुजार रहा था। वो वहीं अकेले बैठे हुए उस पानी को देख रहा था और वहीं जान उसके पीछे कुछ दूरी पे खड़ा उसको देख रहा था। और वही चांद की रोशनी की वजह से इस समय पानी में बन रही ईबो के अक्स को भी। तालाब के पास चांदनी रात थी। हवा में आज कुछ मीठी सी बात थी। वो बैठा था, चांद के साथ था। उसका नूर जैसे खुदा के हाथ था। चेहरा उसका जैसे कोई सफेद कमल, रात के सीने में छिपा जैसे सीप में मोती सा ये एक पल।
जान के दिल में एक अजीब सा ही एहसास था, पर क्या कहे, कैसे कहे, शब्द से ही वो परे था। बस उसको देखना, उसको ही देखते रहना, उसमें खुद को ही कहीं खो देना, दुनिया के शोर को पीछे कहीं दूर छोड़ाना, एक मुस्कान जो दिल छू जाए, जैसे कोई मासूम सी दुआ किसी रूह को सुकून दिलाए। उसकी तस्वीर आंखों में बस रही थी, हर धड़कन सिर्फ उसका ही नाम जप रही थी। क्या यही वो चीज है जिसे दुनिया ने मोहब्बत का नाम दिया है? नहीं, नहीं, सिर्फ मोहब्बत नहीं, सजदा थी वो शायद, जो कब से तलाश थी वो रूह का सुकून थी शायद। तालाब के साए में बस यही बात थी, वो था, सिर्फ वो, और उसके साथ पूरी ये कायनात थी। जान अपने चेहरे पे मुस्कान लिए इस समय कुछ अनजान अनकहे से इमोशंस फील कर रहा था। वो बस वहीं खड़े हुए बिना कुछ बोले बस ईबो को एडमायर कर रहा था। यू आर मेकिंग मी क्रेजी ईगा। मुझे नहीं पता ये क्या फीलिंग है, पर जो भी है बहुत खूबसूरत है। मैं जब भी आपको देखता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं बस आपको ही देखता रहूँ। मन करता है कि बस आपको अपनी बाहों में भर लूँ, दुनिया भर की सारी खुशियाँ बस आपके नाम कर दूँ, उनको आपके साथ जीऊँ। ये क्या कर रहे हो आप मेरे साथ ईगा? क्या हो रहा है मुझे? क्या अपने क्रश को सामने देखकर ऐसा ही फील होता है ईगा, या फिर ये कुछ और ही है? क्या मैं सच में आपसे प्यार करने लगा हूँ ईगा? क्या सच में ऐसा ही है? अगर ये सच है तो क्या सच में ये बहुत खूबसूरत फीलिंग है? मैं इसको और आपको कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। जानिए कुछ शब्द ऐसे कह रहा था जैसे वो उनमें खो गया हो, जैसे वो बस उन्हीं में जी रहा हो, जैसे उसने अभी दुनिया की सबसे पॉजिटिव फीलिंग को फील किया है। वो खुश हो गया था क्योंकि आखिर उसने खुद से किए हुए इतने मुश्किल सवाल का जवाब जो ढूंढ लिया था, वो भी उस शख्स के लिए जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता है, जिसे वो लाइक करता है, जो उसका क्रश है, और अब तो वो उसका प्यार भी है। प्यार, एक ब्यूटीफुल सा एहसास, लव। जहां जान अपनी ही फीलिंग्स को जान के खुश हो रहा था, वहीं उसको पता भी नहीं चलता कि ना जाने कब ईबो भी उसको देखने लगता है। एक्चुअली ईबो जो अभी कुछ देर पहले अकेला शांति से बैठा हुआ था, उसको अचानक से फील होता है कि जैसे कोई उसे देख रहा है, और जब वो मुड़कर अपने पीछे देखता है तो उसे वहां पे जान सामने स्माइल करते हुए खड़ा हुआ दिखता है। जिस रेडिएंट, सिंसियर और अफेक्शन वाली स्माइल से वो उसकी तरफ देख रहा था, उसे देखकर तो ईबो के दिल में भी एक अलग सी ही फीलिंग हुई थी। पर फिर ईबो उस फीलिंग को इग्नोर करते हुए और जान को उसके जोन से निकालने के लिए अपनी नॉर्मल वॉइस में बोलता है, जान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जान जो अभी भी अपने इमोशंस में खोया हुआ था, वो जब ईबो की आवाज सुनता है तो वापस आते हुए बोलता है, मैं तो बस आपको यहाँ ढूंढते ढूंढते आ गया का। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो अकेले अकेले? किसी फेरी टेल प्रिंसेस का वेट कर रहे हो क्या? सॉरी, ईबो कंफ्यूजन में पूछता है, जिस पे जान वापस से बोलता है, अरे सॉरी नहीं गा, प्रिंसेस। पर गा यहाँ पे कोई प्रिंसेस नहीं आएगी, क्योंकि आपका ये प्रिंस चार्मिंग ना किसी को आने ही नहीं देगा, बल्कि यहाँ पे प्रिंस चार्मिंग आएगा। इनफैक्ट आ ही गया है, यानी कि मैं। तो चलिएगा, ये प्रिंस चार्मिंग अपने सून टू बी बॉयफ्रेंड को लेने आया है, लेट्स गो। ईबो जान की ऐसी बात सुनता है तो वो आइज रोल करते हुए बोलता है, शट अप, व्हाट प्रिंस चार्मिंग? यू आर नॉट अ प्रिंस चार्मिंग, यू आर ओनली अ शेमलेस क्रिएचर, दैट्स इट। अयो गगा, I am only shameless creature for you, not for everyone, okay? Anyway, let's go. I think dinner ready हो गया है, और हाँ, bonfire भी है। तो अब चलिए यहाँ से, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी, और मुझे bonfire आपके साथ एंजॉय करना है, ना कि अकेले।
सो लेट्स गो। जान ईबो का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर ले चलने लगता है, पर कैंप तक पहुंचते पहुंचते ईबो जान से अपना हाथ छुड़ा लेता है, जिसे जान ज्यादा माइंड नहीं करता। ईबो और जान दोनों कैंप में वापस आ गए थे, जिन्हें देखकर शुआन एक्साइटेड होते हुए बोलता है, हे यूको, आ गए प्रोफेसर वांग और जान। जिसपे जैक्सन जान से पूछते हुए बोलता है, जान तुम और प्रोफेसर वांग एक साथ कैसे? वो प्रोफेसर, मैं प्रोफेसर वांग को बुलाने गया था डिनर के लिए, जान बोलता है, जिसपे ये सारे बस ओ वाला रिएक्शन देते हैं और फिर इसके बाद ये लोग भी वहीं बैठ जाते हैं, सबके साथ एंजॉय करने लगते हैं। ईबो प्रोफेसर्स के साथ बैठा था और जान अपने दोस्तों के बीच, सब बॉर्न फायर और डिनर के मजे ले रहे थे कि वहीं शुआन कुछ नोटिस करता है, जिसे देखकर उसे अजीब लगता है। एक्चुअली वो देखता है कि साइंस फैकल्टी की थर्ड ईयर स्टूडेंट जो कि टोंग याओ है, वो ईबो को अजीब तरह से देख रही है, कुछ डिफरेंट गेज से। शुआन को ये चीज बिल्कुल हजम नहीं होती, तो वो जान को साइड एल्बो मारते हुए बोलता है, हे डूड, थोड़ा अपनी चीजों पे भी ध्यान दो, आई थिंक तुम्हें लव राइवल मिल गया। जान शुआन की तरफ सस्पिशियस और कंफ्यूज्ड गेज से देखता है, जिसपे शुआन अपनी आंखों से टोंग याओ की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, सी दैट साइड। जान शुआन की बात मानकर उधर देखता है जिधर शुआन दिखा रहा है, तो वो भी देखता है कि टोंग याओ ईबो की तरफ अजीब तरह से देख रही है और साथ में ब्लश भी किए जा रही है। और जैसे ही जान ये देखता है तो सच में उसका ब्लड बॉयल हो जाता है। इस समय उसका एंग्री बनी मूड ऑन हो गया है, पर वो कुछ बोलता नहीं है। वो बस वहां से उठ के खड़ा होता है और चल देता है और सीधा लानमांग ईबो के पास जाकर उसके बगल में बैठ जाता है और फिर टोंग याओ को ऐसे क्लियर करता है जैसे कि उसको बता रहा हो कि ही इज माय मैन, डोंट ट्राई टू आई डिवोर हिम, स्टे अवे फ्रॉम हिम। पर टोंग याओ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो अभी भी ईबो को वैसे ही देखे जा रही है। जान को ये बात बहुत इरिटेट करती है, तो वो इस बार शेमलेसली और फेयरलेसली बोलता है, सबके सामने उसका नाम लेते हुए, टोंग याओ, स्टॉप लुकिंग प्रोफेसर वांग लाइक दैट, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग, कांट यू फील दैट। जैसे ही वहां बैठे बाकी के लोग जान की ये आवाज सुनते हैं तो वो तो बस शॉक्ड हो जाते हैं, और वहीं टोंग याओ वो अब थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगती है, तो वो बस अपनी नजरें इधर उधर सबसे चुराने लगती है। और वहीं ईबो, खैर उसकी तो आदत हो गई थी जैसे कि जान के दोस्तों की हो गई थी, तो वो बस आइज रोल ही करता है, पर जान को डांटता जरूर है, पर अपनी धीमी आवाज में। ये क्या था? सबके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? क्या था गा? मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया है, वो भी तो सबके सामने ही आपको देख रही थी ना। Didn't I already told you कि मुझे नहीं पसंद कि कोई आपको उस तरह से देखे। I don't like it. वो हक सिर्फ मेरा है। I don't like if anyone see you like that. That's it. जान बिल्कुल नॉर्मली रिप्लाई देता है, जैसे कि अभी उसने कुछ गलत नहीं किया। वहीं ईबो उसके इस रिप्लाई से इरिटेट होते हुए बोलता है, शट अप, मैंने भी तो तुमसे कुछ कहा था ना, क्या उसे भूल गए तुम? मुझे पता था कि वो मुझे देख रही थी जान, बट डिडंट आई ऑलरेडी टोल्ड यू बैक देन कि ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, कि वो मुझे देख रही थी, तुम्हें नहीं, तो बेसिकली इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। जान ईबो की इस बात से तो ट्रिगर हो जाता है, तो वो पॉजिटिव टोन में बोलता है, नो, इट्स माय बिजनेस, इट्स ऑब्वियसली माय बिजनेस, एनीथिंग रिलेटेड टू यू, इट्स माय बिजनेस। आपसे रिलेटेड कोई भी बिजनेस मेरा ही है, आपसे रिलेटेड जो कुछ भी होगा वो मेरा बिजनेस भी होगा। आई वोंट टॉलरेट कि कोई आपको इस तरह से देखे। आप इग्नोर कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, पर मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं, एंड दैट्स फाइनल। इतना बोल के वो वहां से गुस्से में उठ जाता है और वापस जाके अपने दोस्तों के बीच बैठ जाता है। ईबो भी जान का इस तरह से गुस्से में उठना नोटिस तो करता है, पर वो इग्नोर कर देता है। और फिर थोड़ी देर बाद सबका डिनर फाइनली कंप्लीट हो जाता है और फिर सब उधर ही बैठ के एक साथ मस्ती करने लगते हैं, जैसे कि प्रोफेसर्स स्टोरी सुनाने लगते हैं जो भी उन्होंने अपने अपने कॉलेज डेज में किया। स्टूडेंट्स भी अपनी अपनी स्टोरीज सुनाते हैं और फिर सब अपना अपना टैलेंट दिखाते हैं, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, मिमिक्री और भी जो सब कुछ है। गेम्स भी होते हैं, सब बहुत एंजॉय करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स जैसे जैसे थकते जा रहे थे वो सब चले जाते थे अपने टेंट की तरफ सोने के लिए, और वहीं जो थोड़े बहुत स्टूडेंट्स अभी भी बचे थे वो सब आपस में मस्ती कर रहे थे। और इसी तरह से मस्ती मजाक करते करते रात के 1 बज गए थे। मैक्सिमम प्रोफेसर्स अपने टेंट में जा चुके थे सोने के लिए।
कुछ अभी भी बैठे वही मस्ती कर रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें वुल्फ हाउल की आवाज सुनाई देती है। जिस पे सब डर जाते हैं। जान अपनी डरी हुई आवाज में बोलता है, डूड, इज दैट वुल्फ, इज दैट वुल्फ हाउल? जिस पे चैंग भी बस थोड़ा इधर उधर देखते हुए बोलता है, या ब्रो, आई थिंक सो। वुल्फ, वुल्फ की आवाज ही है, शायद वुल्फ बोल रहा है। शुआन बोलता है, नहीं डूड, मुझे नहीं लगता ये वुल्फ है, आई थिंक ये वाइल्ड डॉग की आवाज़ है। जिस पे जियांग उसको डांटते हुए बोलता है, इडियट डॉग ऐसे थोड़ी बोलता है, वो तो बार्क करता है, फिर चाहे वो वाइल्ड हो या डोमेस्टिक। आई थिंक ये वुल्फ हाउल ही है। जिस पे शुआन वापस से बोलता है, अरे मुझे कैसे पता होगा, मैंने कभी एक्सपीरियंस थोड़ी ना किया है, मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है। इस बार वहीं बैठा हुआ जिल्ली भी बोलता है, वैसे ना गाइस, मुझे भी लगता है कि ये वुल्फ की ही आवाज़ है, और ये फुल मून नाइट भी है। देखो, मैंने यूट्यूब पे सुना है कि फुल मून नाइट में वुल्फ बोलते हैं। यूबिन भी डरते हुए बोलता है, गाइस मुझे लगता है कि हम लोगों को सो जाना चाहिए, कहीं अगर वुल्फ आ गया तो। जिस पे सान यूबिन को सांत्वना देते हुए बोलता है, अरे नहीं आएगा बिनबिन, मैंने पढ़ा है एनिमल्स आग से डरते हैं, तो रिलैक्स। पर फिर भी हम लोगों को सो जाना चाहिए, सुबह उठना भी तो है ना, चलो चलते हैं। हाँ राइट, सही कहा, चलो चलो सोने चलते हैं, लेट्स गो। सारे फ्रेंड्स जान की इस बात पे एग्री करते हैं और सभी उठ जाते हैं वहाँ से सोने जाने के लिए। पर हैपिंग, जिसको अभी भी वहाँ बैठने का मन था, वो जब देखता है कि जान और उसके दोस्त वहाँ से जा रहे हैं, यानी कि अब सिर्फ 2-3 ही लोग वहाँ पे अकेले बचेंगे, तो वो भी खड़ा होता है और उनको रोकने के लिए इस बार प्रोवोक करते हुए बोलता है, थोड़ा मॉकिंग टोन में, ओह, तो फ्रेजाइल सीनियर्स डर गए वुल्फ की आवाज़ से, अब नहीं बैठेंगे? ओह, मुझे तो डर लग रहा है, लगता है मेरे फ्रेजाइल सीनियर्स डर गए वुल्फ की आवाज़ से, तभी तो देखो कैसे भागे जा रहे हैं। अभी तो बड़ा बोल रहे थे कि बैठेंगे, और अभी देखो कैसे डर के भागे जा रहे हैं। जान हैपिंग की आवाज़ सुनता है तो बिना इंटरेस्ट के आइज रोल करते हुए बोलता है, नॉट अगेन, मुझे तो नींद आ रही है, मैं चला सोने, कौन इस समय इन बच्चों से मुंह लगे, चलो चलते हैं। ओह हेलो, बच्चा किसे बोला? ऑफ कोर्स यू किडो, तुम ही तो हो ना इधर पे किडो, कोई और दिख रहा है क्या? जान मॉक करते हुए बोलता है, जिसपे हैपिंग जान को वापस से ग्लेयर करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें बच्चा कहाँ से दिख रहा हूँ, जानते भी हो मैं कौन हूँ? जिस पे जान इस पर हंसते हुए बोलता है, अरे जान गया मैं तुमको आज, तुम तो वही हो ना जो जंगल में लकड़ियां काटते टाइम सांप से डरकर चैंग की गोद में जाके चिपक गए थे, जस्ट लाइक ए लिजर्ड। जिस पे हैपिंग इस पर गुस्से में बोलता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे लिजर्ड बोलने की? जिस पे जान स्मक करते हुए बोलता है, क्यों, किडो को बुरा लग गया? चलो कोई बात नहीं, हम पुरानी बात नहीं दोहराते हैं, खामखा बच्चा रोने लगा तो हमें संभालना मुश्किल पड़ जाएगा ना, है ना चैंग? यू, हाउ डेयर यू, हैपिंग गुस्से में दांत पीसते हुए जान का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है। और वहीं शुआन और चैंग जब देखते हैं कि हैपिंग ने जान का कॉलर पकड़ा है, तो वो भी ट्रिगर हो जाते हैं। वो आगे ही बढ़ते हैं कि सुशी और वैंशु उनको आधे में ही रोक लेते हैं। उनकी फाइट आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक कोल्ड स्ट्रिक्ट वॉइस सुनाई देती है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? जान, हैपिंग, शुआन, चैंग समेत जितने भी उनके अगल बगल के दोस्त थे, वो सब जब ये आवाज़ सुनते हैं तो वो सब उनकी तरफ देखते हैं। तो वो देखते हैं कि प्रोफेसर लान वांग यीबो उनकी तरफ गुस्से में ही देख रहे हैं। एक्चुअली वो अपने टेंट में ही था और वो जग ही रहा था कि वो ये आवाज़ सुनता है। वो जब ये आवाज़ सुनता है तो बस बाहर निकल के देखता है, और जैसे ही वो टेंट से बाहर निकल के देखता है तो उसके सामने ये बेहतरीन नज़ारा था। हैपिंग जान का कॉलर पकड़ के खड़े हुए था। व्हाट वाज हैपनिंग हियर? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम लोग यहाँ पे कैंपिंग एंजॉय करने आए हो या फिर लड़ाई करने? हाँ, वो भी इस टाइम पे, रात के 1 बजे? ये कोई समय है लड़ने का? जिसमें सुशी खुद को डिफेंड करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी प्रोफेसर, पर इस बार हमारी कोई गलती नहीं थी, यही लोग हम लोग को प्रवोक कर रहे थे। जिस पे चैंग बोलता है,
क्या हम लोगों ने प्रवोक किया? तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं क्या? देखा नहीं कि हैपिंग ने जान का कॉलर पकड़ा था? इवन हैपिंग ने ही स्टार्ट भी किया था प्रोफेसर, कि तभी वेंशु भी सुशी का सपोर्ट करते हुए बोलता है, तो जान ने भी तो हैपिंग को चढ़ाया था ना? तो इस पर शुआन बोलता है, तो हम सीनियर्स हैं, इतना तो हम चढ़ा ही सकते हैं, है ना? आई मीन प्रोफेसर वांग। और वैसे भी मॉक सबसे पहले हैपिंग ने किया था, ना कि जान ने। हम तो शांति से टेंट में सोने जा रहे थे। इबो शुआन की बात सुनता है तो उसको गुस्से में ग्लेयर करता है। वहीं सुशी वापस से अपनी बात को सपोर्ट करते हुए बोलता है, देखिए प्रोफेसर वांग क्या कह रहे हैं, ये सीनियर है तो क्या कुछ भी बोलेंगे? क्या ये हैपिंग को क्या हैपिंग इनको छिपकली लगता है जो वो उसे छिपकली बोले? सुशी का लास्ट वाला वर्ड सुन के तो जान और उसके दोस्त अचानक से ही चकल कर देते हैं, पर वहीं ईबो उनको ग्लेयर करता है तो वो लोग बस सॉरी सॉरी बोल के अपनी हंसी कंट्रोल करते हैं। और वहीं ईबो इस बार सारी बातें सुनने के बाद अपनी कोल्ड टोन में बोलता है, नॉट सो फनी मिस्टर वी शाओजान। अगर आप सीनियर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जूनियर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे या उनकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे। आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? यू आर एन इवेंट इंचार्ज, तो बी रिस्पॉन्सिबल। एंड यू हैपिंग, बेटर होगा कि अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना सीख लो। दिस इज़ माई लास्ट वार्निंग टू यू। नेक्स्ट टाइम जान का कॉलर पकड़े हुए या फिर किसी के साथ भी फाइट करते हुए तो मुझे नहीं दिखना चाहिए, समझे? दिस इज़ माई लास्ट वार्निंग फॉर यू बोथ। अब सब अपने अपने टेंट में जाओ, नाउ गो। इतना बोलने के बाद प्रोफेसर वांग भी अपने टेंट में वापस चले जाते हैं और वहीं हैपिंग और जान और उनके ग्रुप सब आपस में ही एक दूसरे को घूरने लगते हैं। वहां से जाते जाते भी हैपिंग जान और उसकी गैंग को इशारे में धमकी देके जाता है, जैसे कि बोल रहा हो कि देख लूंगा तुम्हें बाद में। और वहीं जान, चैंग और शुआन भी उसका इशारा समझ के बस टीजिंगली स्मैक करते हैं, जैसे कि उससे वापस बोल रहे हो कि ठीक है देख लेना, अभी जाके सो जाओ। खैर, हैपिंग और उसकी गैंग के जाने के बाद शुआन जान से इस बार हंसते हुए बोलता है, डूड एटलीस्ट जेंडर ही देख लेता उसका, छिपकली नहीं बोलना चाहिए था ना, कोई और रेप्टाइल बोल देता, लाइक क्रोकोडाइल या एनाकोंडा। कितना बड़ा है वो। शुआन का ऐसा करेक्शन सुन के तो जान और चैंग भी बस हंसने लगते हैं और फिर इसके बाद वो सभी अपने टेंट में चले जाते हैं वापस सोने के लिए। वहीं दूसरी तरफ इस जंगल के बाहर बीजिंग सिटी में मैनोर विला देखने में एक लग्जरियस विला है। घर के बाहर 4 एक्सपेंसिव कार्स खड़ी हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं। वहीं एक गार्डन भी है जो कि बहुत लग्जरियस है, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज के फूल लगे हुए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है। और वहीं घर के अंदर की बात की जाए तो 3 नॉर्मल बेडरूम, एक मास्टर बेडरूम और साथ में एक किचन, हॉल और डाइनिंग रूम। इंटीरियर डेकोरेशन में मॉडर्न और ब्रांडेड चीजें यूज की गई थी, सब एक से बढ़कर एक, सुपर एक्सपेंसिव। खैर, उन्हीं कमरों में से एक कमरे में जो कि मास्टर बेडरूम है, उसमें से कुछ सिनफुल वॉइस आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जो भी कपल उस रूम में है वो इंटेंस मेकआउट सेशन में बिजी है। एक्चुअली उस कमरे में एक लड़की है जिसके टॉप पे वो आदमी था जो कि लगभग 34 या 35 साल का है। एक्चुअली वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही है जो उस दिन अपने दोस्त से किसी को ढूंढने के लिए बोल रहा था। वो आदमी इस समय किसी दूसरी लड़की के साथ एक इंटेंस फिजिकल एक्टिविटीज में बिजी है। कुछ मिनट्स के बाद वो लड़का फाइनली अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच जाता है और उस लड़की को जिसके साथ वो बिजी था उसको रिलीज कर देता है। वो दोनों इस समय बहुत थक गए थे और दोनों ही इस समय गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। वो आदमी इतना थक गया था कि वो बस उस लड़की के बगल में बेड पे पड़ जाता है और खुद को रिलैक्स कराने के लिए थोड़ा रेस्ट करने लगता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं ये लड़की कुछ 2 या 3 सेकंड्स के बाद इस आदमी को अप्रिशिएट करते हुए बोलती है, यू आर अमेजिंग डार्लिंग, यू रियली मेड माई नाइट। जिसपे वो आदमी बस अपनी बंद आंखों के साथ ही स्माइल कर देता है। तभी इस लड़की को कुछ याद आता है तो वो भी बस स्माइल करते हुए इस आदमी की तरफ अपना फेस टर्न करती है और इस बार बहुत ही प्यार से पूछती है, डेविन बेबी डू यू लव मी? डेविन, हाँ, इस आदमी का नाम डेविन है जो कि अभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मेकआउट कर रहा था। ये आदमी देखने में हैंडसम है, फेयर कलर है, हाइट लगभग 5 फीट 9 इंच होगी, स्माइल कनिंग है, शार्प जॉ लाइन्स, ईगल आइज, स्ट्रेट नोज।
कुछ नहीं कहा जा सकता, बस देखने में ये डैम परफेक्ट है। बेस्ट एग्जाम्पल है ये हैंडसम फेस का। डेविन अपनी गर्लफ्रेंड का ये सवाल सुनता है तो उसको स्माइल करते हुए देखता है और फिर अपनी नॉर्मल बट थोड़ा चीजी वॉइस में बोलता है, ऑफ कोर्स बेबी, आई लव यू। मैं यहाँ तुम्हारे ही साथ तो हूँ अपनी वाइफ को छोड़ के। ऑब्वियसली ना, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा तो किससे प्यार करूँगा? ऑब्वियसली मैं तुमसे प्यार करता हूँ। डोंट यू ट्रस्ट मी? डेविन का ये चीज़ी सा कंफर्मेशन सुन के पहले तो ये गर्ल स्माइल करती है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे प्यार करता है, पर फिर वो उसको क्वेश्चनिंग से थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोलती है, ये बाव बाव कौन है फिर? बेबी, फिर ये बाव बाव कौन है जिसका नाम तुम अभी कुछ देर पहले चेंट कर रहे थे? आई मीन, जहाँ तक मुझे याद है तुम अपनी वाइफ को तो इस नाम से नहीं बुलाते और मुझे भी नहीं बुलाते, तो फिर हु इज दिस बाव बाव? क्या वो मुझसे ज्यादा सेक्सी है? इस लड़की की वॉइस में कंफ्यूजन के साथ साथ जेलसी और हिडन एंगर साफ साफ पता चल रहा था उस अननोन वुमन के लिए जिसका नाम डेविन अभी चेंट कर रहा था अपने इस मेकआउट सेशन में। एक्चुअली वो लड़की डेविन की वाइफ नहीं थी, क्योंकि इसकी वाइफ तो किसी काम से आउट ऑफ सिटी गई है। यही वजह है कि डेविन आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अकेले अपने ही घर में है। डेविन अपनी गर्लफ्रेंड का ये सवाल सुनता है तो बस कुछ सोचते हुए स्माइल कर देता है, पर कुछ बोलता नहीं है, बस उठ के बैठ जाता है और वहां से जाने लगता है। और वहीं वो लड़की जब देखती है कि डेविन उठकर बैठ गया है और वहां से वो जा रहा है तो वो और कंफ्यूज हो जाती है, और कंफ्यूजन में ही वो उससे वापस से पूछती है, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है डेविन, तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पे डेविन वापस से कनिंग से स्माइल देते हुए उससे बोलता है, गोइंग फॉर वॉशरूम स्वीटी, आई नीड टू टेक अ बाथ फर्स्ट, यू गो टू स्लीप, आई विल जॉइन यू आफ्टर सम टाइम। इसको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? डेविन इतना बोल के बस वहां से चला जाता है बिना उस लड़की की कोई बात सुने, बिना उसकी किसी बात का कोई और रिप्लाई दिए। और इस समय डेविन वॉशरूम में है, शार के नीचे खड़ा है, अपनी आंखें बंद किए हुए कुछ सोच रहा है और बस खुद को ही प्लेजर दे रहा है। और जुबान पर फिर से वही एक नाम, बाव बाव, बाव बाव, माई लिटिल प्रीशियस बाव बाव, I want you back, my little बाव बाव, I want you back। एक्चुअली लास्ट टाइम जब से डेविन ने अपने इस बाव बाव को देखा है तब से उसका यही हाल है, उसको किसी के साथ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। खैर, कुछ देर बाद डेविन एक बार फिर से खुद को रिलीज करके रिलैक्स फील करता है, पर अभी भी वो शावर के नीचे ही खड़ा है। वो खुद में ही चकल करते हुए खुद से ही बोलता है, जैसे कि वो अभी अपनी गर्लफ्रेंड के पूछे गए उस सवाल का जवाब दे रहा हो जो कि उसने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था। वो अपने चेहरे पे सिडक्टिव स्माइल लिए हुए बोलता है, डोंट बी जेलस स्वीट हार्ट, डोंट बी जेलस बाय हिम, यू आर माई गर्लफ्रेंड एंड इट्स अ ट्रू फैक्ट। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, पर हाँ, ये भी सच है कि तुम मुझे अब नहीं चाहिए। ये भी सच है कि वो तुमसे बहुत गुना बेहतर है, क्योंकि तुम मुझे अब सेटिस्फाई नहीं कर सकती लव, क्योंकि अब तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकती, पर वो कर सकता है। वो बॉडी फ्रेग्रेंस वो कर सकती है, इसीलिए मुझे अब वो चाहिए। आई वॉन्ट हिम, आई वॉन्ट हिम बिलो मी, आई वॉन्ट हिम बैक। मुझे वो वापस चाहिए। I want my lovesick puppet back। डेविन का ये शार कम से कम 1 घंटे से भी ज्यादा चलता है। फाइनली जब वो शार करके बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वेट करते करते ही सो चुकी है, तो अब वो भी उसको डिस्टर्ब नहीं करता और बस वैसे ही जाकर उसके साइड में लेट जाता है और बस वो भी सो जाता है। तो आज का पार्ट यहीं तक रखते हैं और आप बताइएगा कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा, और ये जो नया कैरेक्टर आया है इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, ये आपको कैसा लग रहा है? क्या लगता है कि क्या होने वाला है आगे, कुछ अच्छा या कुछ बुरा, जो भी है आपको क्या लगता है? आपकी क्या प्रेडिक्शन है इस नॉवल को लेके, आगे इसमें क्या होने वाला है? और ये जो कैरेक्टर है डेविन, इसके बारे में आपकी क्या प्रेडिक्शंस है? मुझे सच में आप लोगों की व्यूज जानने की बहुत इच्छा है कि आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है आगे, क्या प्रेडिक्शंस है आपकी
प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूंगी और रिप्लाई भी देने की कोशिश करूंगी। तो बाकी जैसा भी हो प्लीज़ बताइएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।